दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रीसपोजिशन 4 की बात करेंगे, द NLP प्रीसपोजिशंस 4। NLP की चौथी प्रीसपोजिशन कहती है द माइंड एंड बॉडी आर पार्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। हमारा मन और शरीर एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं, और इसका अर्थ है कि अगर आप मानसिक तनाव, दबाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन, परेशानी में हैं, तो ऐसे में आप अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस के जरिए मेंटल स्टेट को बदल सकते हैं। और अगर आपको शारीरिक परेशानी है, कहीं आपके शरीर में थकान है, शरीर में परेशानी है, एंजाइटी है, अगर आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी है, कोई दर्द है, तो आप उन फिजियोलॉजिकल परेशानियों को अपने मेंटल स्टेट को बदलकर ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली ये प्रीसपोजिशन हमें ये बताता है कि आप अपने मानसिक अवस्था को, मेंटल स्टेट को अपने फिजियोलॉजी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फिजियोलॉजिकल स्टेट को अपने मेंटालिटी से कंट्रोल कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, एंड दैट पॉइंट इज इमोशन वर्सेस फीलिंग। बेसिकली हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे मेंटल स्टेट का मैनिफेस्टेशन होते हैं। यानी इमोशन हमारे मेंटल लेवल पे क्रिएट होती हैं और फीलिंग हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर। मेंटली अगर आप परेशान हैं तो उसकी फीलिंग, उसकी सेंसेशन आप फिजियोलॉजिकली फील करते हैं, महसूस करते हैं। और अगर आपको अपने जीवन में पूरी उत्साह के साथ, अपने जीवन में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स को पूरी तरह से रेगुलेट एंड कंट्रोल करना आना चाहिए। पिछले सेशन में हमने इस बात पे चर्चा करी थी। इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूं। ये दोनों एग्जाम्पल आपने पहले भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा मेरे किसी ना किसी क्लासेस में, लेकिन आज इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं। मैं अब जो आपको कमांड देने जा रहा हूं, यू हैव टू इमेजिन दैट। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप अपने घर पे बैठे हैं और आपके सामने एक प्लेट पड़ी है जिसपे ढेर सारा पानी पूरी रखा है। बगल में इमली का खट्टा पानी, साथ में मिर्च, मसाले और नमक के साथ आप उसे मिक्स कर रहे हैं। और अब आपने एक पानी पूरी उठाया, उसे फोड़ा और उस पे वो इमली का खट्टा पानी डाल रहे हैं। एंड नाउ सी दैट पानी पूरी। धीरे से आप उसे अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं और अंदर वो जो पानी पूरी है वो फटा और साथ में उस खट्टे पानी का लावा फूटा, आपके ज़बान से वो टकराया। और ये जो एहसास है, ये जो टेस्ट है, इसको फील करें, इसको महसूस करें। अभी आप बताएं कि क्या आपके मुंह से पानी आ रहा है? क्या आपके सैलिवेटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गए? अगर हाँ, तो इसका अर्थ है कि आपने इस वक्त, जब आपके पास वो पानी पूरी मौजूद नहीं है, केवल इमेजिन किया उसे, और आपके माइंड ने, यानी मेंटल इमोशन ने आपके फीलिंग को स्टिमुलेट कर दिया, यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को स्टिमुलेशन दिया और आपके मुंह में पानी आ गया। व्हाट डज इट मीन? दैट इमोशन रेगुलेट्स योर फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये जो केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, इसे आपका इमोशन कंट्रोल कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये एग्जाम्पल है कि कैसे बॉडी आपके मेंटल स्टेट को रेगुलेट करता है, यानी आपकी फिजियोलॉजी कैसे आपके मेंटालिटी को कंट्रोल करती है। दोस्तों, इस वक्त आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप शांत होकर बैठ जाएं और आराम से बैठते हुए अपनी रीढ़ को थोड़ी सी टेढ़ी कर लें। सर को नीचे की तरफ झुका लें और नीचे फर्श की तरफ देखते हुए इस वक्त आपके जीवन की जो सबसे बड़ी परेशानी है उसके बारे में सोचना शुरू करें। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। मैं जैसा कमांड दे रहा हूं, जस्ट फॉलो इट। जस्ट आपको अपनी रीढ़ टेढ़ी करनी है, नीचे फर्श की तरफ देखना है और देखते हुए अगले 5 सेकंड तक
आपको आपके जीवन की तत्काल सबसे बड़ी परेशानी के बारे में सोचना है। नाउ थिंक अबाउट दैट फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड। ग्रेट। इस वक्त उस परेशानी के बारे में सोचते हुए आपके अंदर किस प्रकार के इमोशंस बन रहे हैं, क्या मन में चल रही हैं चीजें, और किस प्रकार उसका असर आपके मेंटल लेवल पर हो रहा है, इसको आप नोट करेंगे अपने मेंटल लेवल पर, इसको आप इनकोड करेंगे। एंड नाउ यू हैव टू चेंज द जेस्चर। अब आपको करना यह है कि आपको अपनी रीढ़ को सीधी करनी है, पूरी तरह से सीना को सामने लाना है, अपने दोनों हाथों को सीने से लगाकर बांधना है और ऊपर की तरफ दृष्टि को करना है। यानी आप सीलिंग की तरफ देखना शुरू करें और सीलिंग की तरफ देखते हुए आप उसी समस्या को जिसे थोड़ी देर पहले देख रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, जिसके बारे में सोच रहे थे, उसे सोचना शुरू करें। अगले 5 से 7 सेकंड तक उसी समस्या के बारे में सोचें, इस पोस्चर के साथ, इस जेस्चर के साथ। हाथ बंधी हुई, सीना सामने की तरफ, रीढ़ सीधी, सीलिंग की तरफ आपकी नजरें। एंड नाउ थिंक द सेम प्रॉब्लम। सांसें डीप, गहरी सांस लेते हुए सोचना शुरू करें अगले 5 से 7 सेकंड तक। ग्रेट। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वक्त जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स बन रहे थे, जो मेंटल स्टेट बन रही थी, उसे भी आपने इनकोड किया, उसे भी आपने रजिस्टर किया। एंड नाउ मैच द मोमेंट्स। जिस वक्त आपने अपनी रीढ़ टेढ़ी कर रखी थी, नीचे की तरफ देखते हुए जिस समस्या के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त आपने क्या नोटिस किया कि वो समस्या और गहरी होती जा रही थी? अगर हाँ, तो इस चीज को रजिस्टर करें अपने माइंड में, अफर्म यस। और जब आपने जेस्चर को पूरी तरह से ऑपोजिट किया, यानी कि ठीक उसके उलट, जब आपने अपनी रीढ़ को सीधी करी, सीना सामने की तरफ पुश किया और सीलिंग की तरफ देखते हुए, यानी नजरें ऊंची करके जब उसी समस्या के बारे में आप सोच रहे थे, यू वर इन द सॉल्यूशन मोड। इज इट करेक्ट? इफ यस, अफर्म यस। सो ये दोनों ही एग्जाम्पल हमें ये बताते हैं कि अगर हम कभी जीवन में किसी समस्या से घिरे हैं, किसी परेशानी में हैं, कोई ऐसी मेमोरी माइंड के अंदर रिकॉल हो रही हैं जो स्टिमुलेट कर रही हैं आपके इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को और नेगेटिव फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आपकी मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल मोडालिटी बिगड़ रही है, जहां आप परेशानी में दिख रहे हैं, जहां आपके एक्सप्रेशंस नेगेटिव हो रहे हैं, जहां आपको पसीना आ रहा है, जहां आपको भय का अनुभव हो रहा है, जहां भी आपके शरीर में सिवरिंग हो रही है, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की एंजाइटी है, व्हाट डज इट मीन? यू कैन कंट्रोल इट बाय चेंजिंग योर जेस्चर और बाय चेंजिंग योर मेंटल सब मोडालिटीज, जिसके बारे में पिछले सेशन में मैंने बात करी थी, जहां पे मैंने आपको अपने दुश्मन को हरी साड़ी में, खनखनाती चूड़ियों के साथ और घनघनाती आवाज में बात करते हुए दिखाया था। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, कंक्लूजन ये है कि जब कभी भी आप किसी परेशानी में फंसे हैं, तो आप अपने मेंटल सब मोडालिटीज को बदलेंगे, यानी अपने VAK को बदलेंगे। खास तौर से अपने विजुअल्स एंड ऑडियो को, साउंड और विजुअल, जिस मेमोरी की आपके जहन में आ रही है, उसे आपको बदलना है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे, तो फिजियोलॉजिकल सब मोडालिटीज को बदल लें, यानी अपने जेस्चर और पोस्चर को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव बना लें, रीढ़ को सीधी कर लें, स्ट्रेट खड़े हो जाएं, हाथों को बांधें और ऊपर की तरफ देखें, सीलिंग की तरफ या ओपन एरिया में जाकर आसमान की तरफ देखें और सवाल करें, व्हाट नीड्स टू बी डन। यकीन करें, आप बहुत सकारात्मक अनुभव करेंगे और वो दिन आपका बहुत बेहतर जाएगा। यू विल बी फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम। और ऐसा करते ही आप अपने आसपास के रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हुए उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, यही कमाल है NLP का। NLP के ऐसे कई सारे टेक्निक्स आपको न जाने कितनी सहायता कर सकते हैं आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, आपके जीवन को बदल डालने में। यकीनन आप इन चीज़ों को अनुभव कर रहे होंगे और मेरे पॉडकास्ट के जरिए आपको हर दिन एक नई ऊर्जा मिल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं लगातार आपके बीच आता रहूँगा।
इस वक्त के लिए मैं संदीप कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। आज का दिन आपका बहुत बेहतर हो, बेहतरीन हो। वन ऑफ द ग्रेट डे यू विल हैव टुडे। अफर्म यस। और आज ऐसी कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी जो ताउम्र जीवन भर आपको एक नई रोशनी देते हुए आगे लेकर जाएंगी। जीवन में खूब तरक्की करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के सराउंडिंग का ख्याल रखें, इस समाज इस दुनिया का ख्याल रखें। अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि दुनिया में आप सब के लिए एक छत, एक छांव की तरह पेश हो और दुनिया आपके अंदर समाहित हो जाए, आपसे ललायित रहे, आपकी तरफ आशा की नज़रों से देखे और आप एक हीरो, एक हीरोइक फिगर, एक आइकन की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करें। शुभकामनाओं के साथ मैं संदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।